हाय एरीज, तब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग। ये एक वीक की रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको सेंड कर दूँगी। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी एरीज। थैंक यू। इस न्यू वीक में जैसे आपको बोला जा रहा है अपनी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, जैसे मे बी आप कई लोगों के लिए अवेलेबल हो, कई लोगों के लिए ना आप ऐसा कर रहे हो कि देखिए किसी किसी की ज़रूरत के वक्त में काम आना वो अलग चीज़ होती है, और हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहना वो चीज़ अलग होती है। देखिए अब क्या कर रहे हो ना कि किसी की ज़रूरत के लिए तो काम आप आ ही रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप हर टाइम किसी के लिए भी अवेलेबल रह रहे हो, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू कम हो गई है। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। आप अगर किसी की हेल्प भी करते हो ना तो आपको वो नहीं मिलता। जो पहले आपको कहा जाता था कि अरे थैंक यू सो मच, अरे तुमने कर दिया, अब वो नहीं होता। बस हाँ थैंक यू कह के छोड़ दिया जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो एरीज। एंड सिंपल सोबर जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि हर इंसान के लिए अवेलेबल रहना ये सही बात नहीं होती। तो थोड़ा सा अपनी अपनी वैल्यू को बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी। ऐसा भी कर रहे होगे आप कि अगर कोई अभी अभी किसी ने अभी मैसेज किया 2 मिनट बाद रिप्लाई कर देना, कुछ सेकंड्स में रिप्लाई कर देना। तो ये भी आपकी वैल्यू को कमाता है, ये भी आपकी वैल्यू को घटाता है। और जब हमारी वैल्यू कहीं पर कम होती है ना तो वहाँ पे हमें बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करा जाता है, ऐसा कि हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो अगर आप खुद लोगों के सामने रिस्पेक्ट नहीं अपनी बनाओगे तो लोग आपकी नहीं रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो 2 सेकंड में रिप्लाई कर देना, एंड सामने वाला अगर 2-2 घंटे में रिप्लाई करता है लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी जल्दी किसी को रिप्लाई कर रहे हो, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेट्स सी एरीज, मुझे ना इस वीक के लिए वो सन कार्ड दिखा रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। कई लोग ना आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग ना ऐसा कह रहे हैं कि अरे मुझे तो हेल्प है, अरे मुझे तो हेल्प है। मतलब नहीं कहता झूठ की कहानियाँ बनाना एरीज, वैसा कुछ हो रहा है यहाँ पे आपके साथ कि झूठ की कहानियाँ बनाई जा रही हैं। झूठ की बातें आपको बताई जा रही है, जो एक्चुअल में है नहीं वो आपको बताया जा रहा है। और 7 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेचारे मान भी ले रहे हो कि हाँ होगा ना उसके लाइफ में कुछ दुख, तो चलो मैं इसका इस दुख को मैं हर देता हूँ। तो ये बहुत है यहाँ पे। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि झूठ की कहानियाँ कोई बना रहा है आपके सामने, बस ऐसे ही सिंपैथी लेने के लिए, बस ऐसे ही आपका रिएक्शन लेने के लिए, बस ऐसे ही आप उसका हेल्प कर दो इस वजह से। तो यहाँ पे हर किसी के लिए इतना अवेलेबल मत रहिए। 7 ऑफ सूट से ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कुछ इस वीक में डिसीजन ले रहे हो या फिर कुछ नया कर रहे हो तो ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग लगेगी। थोड़ा सा प्लानिंग करिए, थोड़ा सा हर एक चीज़ के डिटेल्स में जाइए। कुछ भी कर रहे हो हर एक चीज़ के डिटेल्स में जाइए। ठीक है, हर एक चीज़ के जितना ज़्यादा डिटेल में जाओगे ना उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, और जितना ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी उतने परफेक्टली आप कोई भी चीज़ को चूज़ कर पाओगे, कोई भी डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए इस वीक में। हेल्दी खाना खाइए, खास करके कुछ भी खा रहे हो आप, एंड अगर आपके ठोट पे अगर एक जलन सी हो रही है या फिर एक अलग सा नहीं कहते खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो इस वीक में इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की, अपने हेल्थ को बेसिकली ठीक करने की कोशिश करिएगा, आपकी हेल्थ ठीक भी हो जाएगी। थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपके पास फ़ोन में कुछ करने को नहीं है, बस आपके पास फ़ोन है लेकिन कुछ करने को नहीं है आपके पास और इसी वजह से आप किसी को बहुत जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हो, तो सिंपल जो कहना है वो यही है कि गेम खेल लीजिए, कोई ऐसा काम में खुद को बिजी कर लीजिए जिससे आपको ना उन लोगों की याद ना आए जिन्होंने आपके साथ छल कपट करा है एक टाइम पे। क्योंकि उन चीज़ों की वजह से आपको एंग्जाइटी बहुत हो रही है। तो यहाँ पे इस वीक में इसको थोड़ा सा ना दूर रखिएगा इन चीज़ों को। मेडिटेशन कर सकते हो, गेम से भी अच्छा मेडिटेशन है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह, वी हैव द फूल। ओके, फूल के कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू वीक है ये एक एडवेंचरस वीक रहेगा आपके लिए। बिकॉज इस वीक में बहुत सारा एडवेंचर, बहुत सारी न्यू एनर्जी, बहुत सारा अपनापन है इस वीक में। ऐसा नहीं है कि इस वीक में आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि मैं खुद का ही नहीं हो पाया, या फिर मैंने खुद से प्यार ही नहीं करा कभी। अगर वैसा कुछ रहा भी है पास्ट में तो इस वीक में वो चीज़ चली जाएगी। सेल्फ लव करना सीख जाओगे। एक न्यू एडवेंचरस लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है इस वीक में, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है फूल के कार्ड से
डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो आपके फेवर में नहीं थी, यानी कि कुछ लोग थे जो आपको कह रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में आपके साथ ही छल कपट कर रहे थे। तो यहाँ पे इस वीक में वो लोग भी आपसे दूर होंगे, टॉक्सिसिटी दूर होगी, ठीक है। और ड्रीम्स के ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर आपको ड्रीम में खास करके एंजल नंबर 333 दिखाई दे रहा है, देन उसको ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपको कहाँ कहाँ एंजल नंबर 333 दिखाई दे रहा है। ये बहुत इस वीक के लिए ना ये कोड होगा आपके लिए, और इसको आपने जब भी समझ लिया, आपको आधे से ज़्यादा बातें समझ आ जाएंगी इस वीक के रिलेटेड। वी हैव टेम्परेंस। इस वीक में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आओगे। मे बी आपका रूटीन या तो फिर सही नहीं है, या तो फिर कुछ तरीका है आपके काम को करने का जो आपको भी पता है ये तरीका सही नहीं है, या फिर मैं जिस तरीके से अपने काम को कर रहा हूँ, या फिर जो भी है आपका अंदाज़, जैसे आपको वे अपना चेंज करना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो पा रही है। कि कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ों में हमारी हिम्मत नहीं हो पाती कि हम कुछ चीज़ को चेंज करें। तो यहाँ पर जैसे वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है कि हाँ मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, मैं भी एक न्यू लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है इस वीक में। मुझे ना बहुत जैसे लैपटॉप ऑनलाइन काम मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे ऑनलाइन काम करोगे आप, जैसे ऑनलाइन बहुत कुछ करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और मे बी आपके पास वक्त की कमी हो जाए, जैसे वक्त नहीं है आपके पास लेकिन आप फिर भी चीज़ों को हैंडल और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है एरीज, और आप उसको कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, उसके स्वभाव में ही वही है, वो वैसा ही है, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है, उसका बिहेवियर ही ऐसा है बचपन से, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, वो जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है। और ये जो भी आपका फ्रेंड है जानबूझ करके उसको पता है कि आपको कितना हर्ट होता है। मतलब एक होता है ना, अगर हम किसी के साथ रहते हैं या फिर अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इसको ये बातें हर्ट कर जाती है उसकी बातों के तरीके से। किसी को पता है कि आपको कौन सी बात हर्ट करती है, लेकिन वो फिर भी रिपीट करता रहता है एक ही चीज़ को। एक बोलते हैं ना, एक जैसे घुमाते रहना एक ही बात को घुमा फिरा के ले आना। कोई जानबूझ के आपको हर्ट कर रहा है और आपके पास्ट का मजाक बना रहा है। तो ये जो भी इंसान है ना, इसको थोड़ा सा ना इससे या तो फिर दूर रहिएगा, या तो फिर इसको बाय बाय कह दीजिए, बिकॉज ये इंसान सही नहीं है आपके लिए। आधे से ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स का कारण यही है, बिकॉज ये आपको गलत इन्फ्लुएंस करता है। वी हैव द एम्परर। ओह माय गॉड, तीसरा मेजर अरकाना। ये वीक आपके लिए बहुत स्पेशल और बहुत बड़ा वीक रहेगा। लुक वी हैव बॉटम द डेक जस्टिस। तो मैंने कहा ना बहुत बड़ा वीक रहेगा आपके लिए इस वीक में। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को अपने लाइफ में एंटर करने देना, और वो चीज़ें खास करके आपकी लाइफ में मायने बहुत रखेंगी जो चीज़ें आपसे स्टार्ट हुई हैं, या फिर जो आपको पसंद करता है उसको ज़्यादा तवज्जो दोगे। आप जिसको पसंद करते हो, आपने देख लिया वो इंसान सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, जैसे आपकी कदर नहीं करता वो इंसान, आपकी रिस्पेक्ट को घटाता रहता है। जैसे आपको बार बार आपकी बेइज्जती करता रहता है, बार बार आप अवेलेबल रहते हो तो आपको ये चीज़ दिखाता है कि अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो आपने वो चीज़ देख ली कि आप जिसको पसंद करते हो वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो अब क्यों ना जो आपको पसंद करता है आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। तो यहाँ पे वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। एम्परर के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो वीक है ये ओवरऑल थोड़ा सा करियर वाइज भी ना ये थोड़ा सा मैच्योर वीक रहेगा, जहाँ पे सोच समझ के कोई भी डिसीजन लोगे, सोच समझ के अपने काम को करोगे। एंड यही रीज़न होगा कि बैलेंस में चीज़ें चलेंगी। बैलेंस में जस्टिस का भी कार्ड आया है ना, तो बैलेंस में चीज़ें चलेंगी। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपके फेवर में नहीं है, फिर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको दुखी कर दे। सारी चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। लेट्स सी। ओह वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं आपके लिए। टॉक्सिक लोगों से अगर आपका पीछा छूट जाए इस वीक में तो मैं बोलूँगी आप फॉर्चुनेट हो, और यानी कि इन द सेंस बहुत बहुत खुशकिस्मत हो आप अगर ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपका पीछा छूट गया। बिकॉज ये लोग ना एक्चुअल में सही में आपकी लाइफ में ना आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के कारण है। ये लोग आपको गलत इन्फ्लुएंस करते हो और आप हो भी जाते हो इन्फ्लुएंस। दिक्कत यहाँ पे है। देखिए लास्ट में हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो न्यू वीक है यहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी होगी, बहुत क्रिएट करोगे, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को करोगे। और जो भी करोगे आपको ये चीज़ तो विश्वास होगी खुद के ऊपर कि मैं जो भी कर रहा हूँ या फिर जिस भी तरीके से अपने काम को कर रहा हूँ, आई नो दैट कि ये मुझे कितना ज़्यादा पे ऑफ करेगा। तो उस हिसाब से हार्ड वर्क करते जाना, उस हिसाब से अपनी मेहनत लगाते जाना। आप अपने काम में भी बड़े क्या बोलते हैं उसको, पैशनेट और फॉर्चुनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो।
ऐसा मुझे लग रहा है इस वीक में। डेफ़िनेटली अगर आप में से कुछ लोग पेंटिंग करते हो या फिर कुछ कार्ड्स बनाते हो खुद से, तो इस वीक में ना उसको फिर से मतलब बीच में आपने रोक दिया था इन चीज़ों को, बिकॉज़ आपको वो चीज़ें बहुत हैवी लग रही थी कि बहुत मेहनत लगता है। लेकिन आप फिर से उन चीज़ों को स्टार्ट करोगे, जैसे कार्ड्स बनाना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना। ये चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी आएगी सामने। डेफिनेटली इस वीक में बैलेंस में चीज़ें चलेंगी। एंड कुछ अगर आप जैसे कुछ खरीदने का सोच रहे हो, लेकिन कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहीं मैंने कहीं मैं गलत चीज़ें ना खरीद लूँ, या फिर मुझे तो समझ नहीं है, तो पता नहीं मुझे मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, तो उसमें भी ना थोड़ा सा आपको राइट डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल बहुत ही सही वीक है, ठीक है। बस टॉक्सिक लोगों से दूर रहिएगा। सो या एरीज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।